हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय Q&A व्लॉग। ये क्योंकि मेरा कोई व्लॉग नहीं है, डेली रूटीन वाला। ये आप सभी लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर देने के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। एंड आप सभी लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मुझे लगा कि अब बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आप सभी लोगों को मैं आंसर दे देती हूँ। एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा काम होता है, बड़ी मुश्किल से मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। और अभी आने वाले दिन में मेरे गांव में शादी है, तो फिर तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही मैं आप सभी लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर देने के लिए Q&A व्लॉग बना लेती हूँ। और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप सभी लोग मुझसे इतना सारा प्यार करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि आप सभी लोगों को भी क्या कहते हैं उसे, अपने अपने काम में जाना होगा। आप सभी लोग व्यस्त हो गए, किसके पास लंबा लंबा व्लॉग देखने का टाइम होता है। आजकल सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजी होते हैं। और मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पता है क्या पूछा है आप सभी लोगों ने? आप सिंगल हो, आपकी शादी हो गई है, आप एंगेज हो, आप का बॉयफ्रेंड है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी हुई है, ये आपको किस एंगल से लगता है? यार मेरे पास देख लो, मैंने कान में भी कुछ नहीं डाला है, नाक में भी कुछ नहीं है, बिंदी भी नहीं लगाती हूँ, फिर किस एंगल से लगती हूँ मैं आपको शादीशुदा? पर चल लो, छोड़ो। इसका आंसर तो आपको सबसे लास्ट में मिलने वाला है, इतना जल्दी तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, सबसे लास्ट में देखना, आंसर जरूर दूंगी मैं। तो मुझसे अनु मेहता जी ने पूछा है, अनु मेहता 4767 है, कि दी आपका फेवरेट फूड क्या है, आंसर माय क्वेश्चन। ओके जी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा फेवरेट फूड तो वैसे मैं ज़्यादातर जंक फूड खाती हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैंने बहुत टाइम से अवॉइड किया है। बट अगर मैं आपको फूड की बात बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है कढ़ी चावल, राजमा चावल, वो मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे कभी भी दे दो, और सबसे ज़्यादा मैं चावल खाती हूँ। और मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे ज़्यादा चावल नहीं खाने चाहिए, पर मेरे को फिर भी बहुत पसंद है। तो ये मेरा फेवरेट फूड है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा दे दिया होगा तो सॉरी। और अगर आपको पसंद ना भी आया हो मेरा आंसर तो उसके लिए भी सॉरी। ये सभी के लिए है। तो उसके अलावा मुझसे पूछा है जी, बिना फिल्टर के कैसे लगते हो आप? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं Q&A व्लॉग बना रही हूँ ना, ये मैं बिना फिल्टर के ही बना रही हूँ। तो आप मेरे को देख सकते हो, देख लो कैसी लग रही हूँ मैं बिना फिल्टर के। वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि मैं बिना फिल्टर के कैसे लगती हूँ। और ये क्वेश्चन किसने पूछा मुझसे? 8449 करके कुछ ऐसी आईडी है, एनिक करके है, जिन्होंने मुझसे ये पूछा है। तो आप देख सकते हो बिना फिल्टर के मैं ऐसे लगती हूँ। देखो यार, लड़कियां जो होती है ना, उनकी सादगी मैटर करती है। वो जितना ज़्यादा सीधा और सिंपल रहेगी उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो फिल्टर हमारे लिए ही बनाए गए हैं, मेकअप हमारे लिए ही बनाए गए। अगर हम लोग सजेंगे संवरेंगे नहीं तो कौन? और फिल्टर भी अच्छी बात है ना, उसमें हम ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपको कहीं कुछ चिढ़ होती है उससे? बिना फिल्टर की क्यों बनाया हम वीडियो, जब हम फिल्टर लगा के खूबसूरत लगता है? तो एक जी फिरोज शेख जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? इंसान की सूरत मैटर नहीं करती, सीरत मैटर करती है। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा ये शरीर जल के राख हो जाएगा, तो हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बट अगर आप मेरी क्या बोलते हैं उसे, खूबसूरती का राज जानना चाहते हो, तो मेरी खूबसूरती का राज यही है कि मैं पहाड़ों से हूँ। हमारे यहाँ पे स्वच्छ वातावरण होता है, स्वच्छ हवा होती है, और हर चीज़ ओरिजिनल होती है। हमारा खान पान, जंगलों से हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, सब्जियां वगैरह, हमारा सब कुछ अपना होता है। तो इस वजह से हमारी यहाँ की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती है। आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो मुझसे विकास नौटियाल जी ने पूछा है कि आवाज़ बहुत प्यारी है आपकी, थैंक यू सो मच। तो मेरी जो आवाज़ है वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और बहुत सारे लोगों को अटपटी भी लगती है, क्योंकि मेरी आवाज़ मोटी है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका क्या गला बैठा है, इतनी मोटी आवाज़ क्यों है? कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती।
पर चलो कोई बात नहीं, ये तो जो हमें भगवान ने दिया है, जितना दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा दिया है अब वो तो, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। ये मेरी आवाज़ है, जिसको अच्छी नहीं लगती होंगी उनका भी मैं क्या कर सकती हूँ, और जिनको अच्छी लगती है उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपको अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगती होगी। और मैंने कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा दिया इस क्वेश्चन को। अम, किसने लिखा है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझसे शादी करोगे। जी, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा स्वयंवर है। मैंने पूछा था कि Q&A व्लॉग है, सॉरी Q&A, मुझसे क्वेश्चंस पूछो उसका आंसर दूंगी, इसमें क्या क्वेश्चन है, ये तो आपने सीधा लिखा है। पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, पर मैं ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। बट मैं जस्ट अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिए है ना, तो इसमें मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं था पहली बात। आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, जो भी अम, आप देखते हैं वो दिल दे देता है क्यों? जो भी आपको देखता है वो दिल दे देता है क्यों? अम, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है जो मुझे देख के दिल दे। दिल देना है तो आप उन लोगों को दो, जैसे कि बेचारे ऐसे बच्चे जिनके पास माँ बाप ही नहीं है, उनको मतलब प्यार ही नहीं मिला है बचपन से, तो ऐसे लोगों को जाके प्यार दो। ऐसे नहीं कि आप सोशल मीडिया पे किसी की वीडियोस देखते हो, आपको 2 मिनट के लिए वो खूबसूरत लगता है तो आपका मन करता है कि बस हमें से दिल दे दो। लड़कियों को छोड़ के कभी कभी उन लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए जिनके पास, बेचारे के पास कोई सहारा नहीं है, वो बुजुर्ग जो अनाथ आश्रम में है, वो बच्चे जिनके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, अगर आप उनको दिल दे के देखोगे, उनके लिए आप थोड़ी सी भी हेल्प करोगे ना, तो वो बहुत बड़ी होगी मेरे अकॉर्डिंग। पता नहीं अब आप लोगों को आपको ये मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छा लगा होगा या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। योर वॉइस, योर थॉट्स, योर इनोसेंसी। थैंक यू सो मच सुरेंद्र चौहान जी। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी वॉइस और मेरी थॉट और मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ही दिया है एक तरह से। तो विहान डोगरा जी ने मुझे कहा है कि प्लीज़ रिप्लाई इनबॉक्स, कुछ बात करनी है आपसे प्लीज़। तो मैं बता दूं कि मैं इनबॉक्स में किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ना ही पॉसिबल है और ना ही मैं कभी किसी को करती हूँ, और ना मैं कभी आगे फ्यूचर में कर पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। पूनम धांटा जी ने मुझे हाय बोला है, हेलो कैसी है आप। तो फिर उसके बाद मुझसे एस चौहान UP52 ने कहा है कि क्या आप सॉरी, ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं ऐसे क्वेश्चन वैसे भी अवॉइड करती हूँ। हिमाचल में काम मिलेगा? हम शिव के दीवाने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हिमाचल में काम मिलेगा। मुझे इवन पर्सनल DM मिल आते हैं कि हिमाचल में काम मिलेगा, हमें हिमाचल में काम करना है प्लीज़, ये वो। तो मैं आपको बोल दूँ कि हिमाचल में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव में रहती हूँ, एंड हिमाचल में वैसे कोई काम नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जब एप्पल सीज़न होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो काम करने के लिए आते हैं, जैसे सेब वगैरह तोड़ने के लिए। तो वो तो वैसे भी मतलब हमारे नेपाल से आता है, तो वो उन लोगों के साथ हमारा हमेशा से ही रहता है, क्योंकि वो ही हमारे यहाँ पे सेब तोड़ते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। अगर वो लोग ना हो तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हिमाचल में काम तो होता है, पर आपको किसी अच्छे से इंसान से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे घर पे तो कोई काम नहीं है जिसके लिए कि मैं आपको बुला पाऊँ। तो आप लोग मुझे जो भी ऐसे DM करते हो ना, तो उसके लिए आप मत क्या करो। ये कामिनी जी ने मुझे लिखा है, क्वीन, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ऐसा कुछ लिखा, मेरे मॉम को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, अभी पुट्टा। जी थैंक यू सो मच। अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते और बहुत सारा प्यार देना। एंड ये सोनल मेहता, ये सोनल मेहता, सेकेंड यार, इसमें पता है ना फ़ोन में ना कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको, आप कहाँ से हो? ओके, सोनल मेहता जी ने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। इसका आंसर मैं आप लोगों को वैसे थोड़ी देर में दे दूँ।
पर नहीं, चलो अभी आपने पूछा है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर को टाल नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने विलेज का नाम भी साथ में ही मेंशन करती हूँ, क्योंकि हद से भी ज़्यादा मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम। तो मैं आपको बता दूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में चौपाल की रहने वाली हूँ, और मेरी विलेज का नाम बहुत सारे लोगों को गलत लगता है कि मैं धार चांदना की रहने वाली हूँ। जी नहीं, मेरी विलेज का नाम है रानवी। मैं रानवी की रहने वाली हूँ, और आई होप आपको अब आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मुझे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी पूछा कि आप विलेज का नाम बताओ, तो मैंने आपको अपनी विलेज का नाम बता दिया। अब मुझसे दिक्षु ब्राक्टा जी ने पूछा है कहाँ से हो आप, ये सेम क्वेश्चन है, तो ये बहुत सारे सेम क्वेश्चंस है, तो ये इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। प्रजू 575 जी ने मुझसे पूछा है कि वेयर इज़ योर स्कूल फ्रॉम एंड वेयर आर यू डूइंग योर कॉलेज। सो मैं अगर बताऊँ, जब तो मैं मतलब अपनी फर्स्ट से लेकर सिक्स तक तो मैं गांव में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं शिमला चली गई थी, +2 मेरी शिमला से ही हुई है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढली से। एंड मेरी जो कॉलेज हुआ है वो हुआ है RKMV से। और बहुत सारे लोग मुझसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे ये भी आता है कि आपका एजुकेशन क्या है, तो मैं बता दूँ, मैंने ग्रेजुएशन करी है, एंड उसके बाद मैंने 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स करा है। और उसके बाद मेरी मम्मा बीमार हो गए थे, तब मैं घर पे ही रही हूँ, और अभी भी मैं स्टिल घर पे ही हूँ, ऐसा मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अभी पढ़ाई के मामले में, तो बस। ओके, एंड इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा है, अच्छा ये तो वही है जिसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी, अभी मैं नहीं दे सकती। चौपाल में कौन सी विलेज से हो आप? जी मैंने बता दिया है, आपने देखा, देखा तो क्या, अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, तो ओके। और मुझसे साक्षी गुंटा जी ने यही पूछा है कि दी आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है कि मेरी एजुकेशन क्या है। और साथ में मुझे राजीव सिंह नेगी जी ने लिखा है कि सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ, हमेशा खुश रहा करो, गॉड ऑल करो, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट, गॉड ऑलवेज ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, और आई नो सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है, बट आप एक ऐसे इंसान को जब खो देते हो ना, जिसके बिना आपने बचपन से ही जीने की कल्पना ही नहीं की होगी, तो उसके बिना लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और ये तो मेरे लिए ज़िंदगी भर का दुख है, और मेरे को तो जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरी को मेरी मम्मा की याद आएंगी। और ये शायद मेरे कुछ कर्म हो गए बुरे, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है, पर कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांगली इस चीज़ का सामना कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर रही हूँ, जितनी जिम्मेदारियाँ मुझसे निभाई जाती है उतनी मैं निभा रही हूँ। आगे ऊपर वाले की इच्छा, जैसा जो लिखा होगा नसीब में वो तो होके ही रहता है, उसको हम नहीं टाल सकते हैं। और हाँ, मुझे मनीष पांडे जी ने ब्यूटीफुल कहा है, बाबा मनाली नाइस, मतलब सेम ही है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप सभी लोगों ने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मुझे यही होता है कि आप इतने क्यूट क्यों हो, आप इतने सुंदर क्यों हो। खैर, मुझे ये किसी ने लिखा है, अधिराज जी ने, कि हाय, यदि मैं हिमाचल प्रदेश आ जाता हूँ तो आप मुझे घुमा दोगी। तो जी, मैं खुद ही नहीं घूम पाती हूँ, अब तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है घूमना फिरना। मैं अगर 2 दिन के लिए कहीं जाती हूँ तो मेरे घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, जब मैं वापस आती हूँ ना तो मेरे को पूरा 1 हफ्ता सफाई करने में निकल जाता है, क्योंकि पापा और भाई से तो हो नहीं पाता काम। तो फिर अब तो मेरे लिए घूमना या किसी को घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं घुमा पाऊँगी, बट आप कभी हिमाचल आए तो आप खुद से घूम सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, और आप ज़रूर विज़िट करें। इसी के साथ साथ मुझसे रंजू सिंगटा जी ने ये कहा है कि कहाँ से हो आप थी, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी विलेज का क्या नाम है, क्योंकि मैक्सिमम सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं। और नो क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, आप बहुत प्यारे हो, SB पाल जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुझसे पूछा है जी अमित शर्मा जी ने, पहाड़ी वीडियो सॉन्ग में काम करोगे? तो मैं बता दूं कि हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि
काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा कर रही है। मतलब जैसे कि आप पहाड़ी सॉन्ग्स में मैं बता दूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक किसी भी पहाड़ी सॉन्ग में काम कर पाऊँ। ये हर कोई चाहता है क्योंकि ये हमारा अपना कल्चर है और हम अपने कल्चर को जितना प्रमोट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पहाड़ी वीडियो सॉन्ग में काम करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मैं अगर 2 दिन के लिए कहीं जाती हूँ ना, तो मेरे पापा तो ढंग से उनको खाना भी नहीं मिलता है। तो अब मेरे को ऐसा होता है कि मैं अपने घर को या अपने पापा को या अपने भाई को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर सकती हूँ, एंड इन फ्यूचर भी शादी के बाद तो मैं वैसे भी और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ होगी और फिर मैं शायद सॉन्ग वगैरह में काम नहीं कर पाऊँगी। पर जो भी कर रहा है ना, मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपनी लड़कियों को देखती हूँ कि वो इतना अच्छा और इतना बेस्ट कर रही है इस फील्ड में। और हमारी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना कल्चर है। जितना हम इसको खुद प्रमोट करेंगे ना, उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बस यही कहना चाहूँगी मैं इस पे तो। पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं कर पाऊँगी। अम, इसके अलावा मुझसे पूछा है, इसकी यार इस फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जब से मैंने इसको चलाना छोड़ा ना, तब से तो ये ऐसे ही हो गया कुछ। और दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, जिसका मैं सबका आंसर तो शायद नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। और एक तो मेरे को फ़ोन में मिल ही नहीं रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ सेम सेम ही हो गए स्क्रीनशॉट, मतलब डबल डबल बार हुए हैं। तो उस चीज़ का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे किसी ने लिखा है कि लिखा है क्या, क्वेश्चन पूछा है, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो। बाय प्रोफेशन क्या ही करती हूँ मैं, बाय प्रोफेशन मैं घर पे होती हूँ। अब क्योंकि घर पे मैं झाड़ू देती हूँ, बर्तन धोती हूँ और घर का पूरा काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ और ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है अब। क्योंकि जिस एज में मैं हूँ उस एज में लड़कियों को शौक होता है कि हम घूमे फिरे, खूब मज़े करें। जब तक मेरे मम्मी थे तब तक तो मेरा भी यही था कि मैं घूमती फिरती थी, साथ में पढ़ाई भी कर ही रही थी। पर जब से मम्मा की डेथ हुई है उसके बाद से मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। और मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं निभा रही हूँ घर की जिम्मेदारियाँ, ये मेरा शौक ही बन गया है अब। क्योंकि अपने भाई और पापा की सेवा करना कोई गलत बात नहीं होती है, और मैं बस उन्हीं उन्हीं का ख्याल रखना चाहती हूँ और उनका ध्यान रखती हूँ जब तक हूँ मैं तब तक। और अब रहा आपका सबसे लास्ट में जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि मैं सिंगल हूँ, मैं कमिटेड हूँ, या मेरी शादी होने वाली है, मैं एंगेज्ड हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा दूर रखती हूँ अपनी सोशल मीडिया की जो मेरी लाइफ है। वैसे कभी कभी थोड़ा बहुत मैं डाल देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्राइवेट रखूँ। क्योंकि देखो यार, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना मेरा डिसीज़न है। जिनसे भी मैं बात करती हूँ या जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं है उन्हें पसंद हो ये चीज़ें कि वो खुद आके सोशल मीडिया पे मेरे साथ वीडियोस डालें। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं इन फ्यूचर, इन बाय द वे, जब मेरी शादी भी होंगी उसके बाद भी मेरा ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं उनको बोलूँगी कि आओ आप वीडियो बनाओ। और सच बताऊँ तो मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं कमिटेड हूँ। और अब आप सभी लोगों ने पूछा कि आपका रिश्ता हुआ है, आप एंगेज हो या नहीं हो। उस चीज़ का आंसर भी मैं देते हुए यही बता देती हूँ कि मैं एंगेज हूँ। मेरी एंगेजमेंट मेरी मम्मा की डेथ से थोड़ा पहले हो गई थी, और अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी मम्मा के होते होते एटलीस्ट मेरी एंगेजमेंट हो गई। मैं इसी चीज़ में खुश हूँ। और बस इतना है कि बस जो कुछ भी हो लाइफ में वो सब कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि मम्मा की डेथ के बाद जिस तरह के मेरे लाइफ को लेके सपने थे वो कुछ तो अब नहीं रहा है। पर जो कुछ भी है अब उसके साथ ही आगे चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा जीवन में। और वैसे भी जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे एंगेजमेंट या ये सब चीज़ें मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे रिवील नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इन सब चीज़ों को। थोड़ी बहुत 1 या 2 रील्स मैंने डाली थी अपनी एंगेजमेंट की, उसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और
मैं शायद इन फ्यूचर भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखना प्रेफर करूँगी। बाकी आई होप आप सभी लोगों को आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल गए हो और आप लोगों को सेटिस्फाई भी हो गए होंगे कि मैंने सही आंसर दिया है, आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे अभी स्टार्ट ही किया है एक हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही वीडियोस बनाना शुरू किया था, पर मैं ढंग से नहीं बना पाई हूँ वीडियोस। मैं बहुत कम यूट्यूब पे डालती हूँ वीडियोस, और मेरी अभी 107 शायद ऐसे करके वीडियो है यूट्यूब पे, बस ज़्यादा व्लॉग डाले ही नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो। बहुत सारी आंटी है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा की तरह ही मुझे कमेंट करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।